हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि अपन ने पिछले वीडियो में देखा था, अपन ने उसमें सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट्स देखे थे। बेसिक कॉन्सेप्ट्स को देखने के बाद काइंड ऑफ सेंटेंसेस देखे, और काइंड ऑफ सेंटेंसेस देखने के बाद अब सेंटेंस एक्चुअली होता क्या है, दो भागों में डिवाइड करता है। एक कहलाता है हमारा सब्जेक्ट और सेकंड थिंग इज प्रेडिकेट। लेकिन होता क्या है, जैसे कई बार अपन दो मित्र बात कर रहे हैं, उन्होंने कहा क्यों भाई क्या विषय पे बात हो रही है, तो वो एक विषय, ठीक है, उन्होंने कहा भाई विषय क्या है, क्यों भाई इस विषय के बारे में क्या बात चल रही है। दो चीज़, ये दो क्वेश्चन अगर आपके दिमाग में तुरंत उठ जाते हैं, विषय क्या है, विषय के बारे में क्या बात हो रही है, बस ये खत्म हो गया सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट साहब। अब यहाँ पे अपन एक छोटा सा थ्योरेटिकल फॉर्म में भी देख लेते हैं, व्हाट इज सब्जेक्ट एंड व्हाट इज प्रेडिकेट। ठीक, तो माय डियर फ्रेंड्स, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट अगर इसमें अपन बात करें तो दो तीन प्रकार से मैं आपको इस चीज को क्लियर करूंगा। व्हेन वी मेक अ सेंटेंस, जब हम सेंटेंस को बनाते हैं तो हम या तो किसी पर्सन के बारे में बात कर लेंगे प्यारे भाई, ठीक, या फिर बात कर लेंगे अपन किसी थिंग के बारे में। ठीक, राम के बारे में बात करा, पेंसिल के बारे में बात करी, पेन के बारे में बात करी। ठीक, तो राम क्या हो गया, हमारा पर्सन हो गया, पेन और पेंसिल क्या हो गया, हमारा थिंग हो गया। लेकिन हमने उनके बारे में क्या कहा, हमने उनके बारे में कहा राम बहुत अच्छा लड़का है, वह प्रतिदिन स्कूल जाता है। तो राम के बारे में जो कुछ कहा वो ये हो गया, और किसके बारे में कहा, राम के बारे में कहा, वो ऊपर हो गया। तो जो आपने उसके बारे में कहा, तो ये दो हिस्से रहते हैं, एक किसके बारे में कहा, एक उसके बारे में क्या कहा। अब एक और चीज मैंने लिखी है यहाँ पे एक और चीज लिखी है, इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में। कई बार बोलते हैं ना दूसरे शब्दों में क्या, तो यहाँ पे दूसरे शब्दों में क्या लिखा है मैंने, वी मस्ट हैव अ सब्जेक्ट टू स्पीक। बिना सब्जेक्ट के क्या बात होती है। लेकिन यहाँ पे क्योंकि हमारा मेन मुद्दा है सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, इसलिए अपन पहले उस पर केंद्र बिंदु हमारा वो रहे, जहाँ पे हमारे पास बोलने के लिए सब्जेक्ट हो, बोलने के लिए सब्जेक्ट हो, और उस सब्जेक्ट के बारे में हमारे पास कुछ हो बोलने के लिए, वो हमारा हो जाता है प्रेडिकेट। वी मस्ट हैव अ सब्जेक्ट टू स्पीक, बोलने के लिए कर्ता होना चाहिए, सब्जेक्ट होना चाहिए, विषय होना चाहिए, और उस विषय के बारे में जो कहा जाए वो हमारा प्रेडिकेट। ऐसी यहाँ पे एक और चीज लिखी मैंने आपको और क्लियर करने के लिए, थोड़ा सा जाते हैं नीचे। सेंटेंस हैज टू पार्ट्स, यानी जो भी सेंटेंस है उसके दो भाग होते हैं। सेंटेंस के कितने भाग होते हैं, दो भाग होते हैं। द पार्ट विच नेम्स अबाउट पर्सन और थिंग्स वी आर स्पीकिंग अबाउट इज कॉल्ड सब्जेक्ट। जिस पार्ट में हम किसी भी पर्सन की, वो ऊपर वाली बातें फिर से अलग अलग तरीके से आपके सामने ला रहा हूं, और थिंग, ठीक, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो हमारा हो जाता है माय डियर क्या, सब्जेक्ट। और द पार्ट विच टेल समथिंग अबाउट सब्जेक्ट इज कॉल्ड प्रेडिकेट। उसके बारे में जो हिस्सा हमारे सेंटेंस का, जो हिस्सा सब्जेक्ट के बारे में कुछ बताता है, दैट इज कॉल्ड प्रेडिकेट, उसको हम प्रेडिकेट बोलते हैं। अब क्या होता है कि अधिकांश जगह पर हम सब्जेक्ट को पहले लेते हैं, प्रेडिकेट को बाद में लेते हैं। लेकिन कभी कभी कुछ वाक्य ऐसे आ भी जाते हैं हमारे सामने जिसमें हम प्रेडिकेट को पहले लेते हैं और सब्जेक्ट को बाद में लेते हैं। कभी कभी ऐसे सेंटेंस आपके सामने आएंगे जिनमें हम सब्जेक्ट को प्रेडिकेट के बाद में लिख देते हैं।
ठीक, इसके एग्जाम्पल अपन अभी देखते हैं। फिर बात करते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस, जो हमने काइंड ऑफ सेंटेंस में पढ़ा था, इसमें ऑर्डर कमांड की बात करते हैं। तो इसमें हमेशा जो सब्जेक्ट रहता है वो अंडरस्टूड रहता है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा आपके लिए सिट डाउन, अब मैंने जैसे ही लिखा आपके लिए सिट डाउन, तो ये अंडरस्टूड है कि मैं किससे बोल रहा हूं, आपसे। थैंकिंग हिम, यहां पर भी यू अंडरस्टूड है, ठीक है ना। यहां पे अपन ने लिखा थैंक हिम, तो यहां पर भी यू अंडरस्टूड है। सिट डाउन, यहां पर भी यू अंडरस्टूड है। तो जहां पे अंडरस्टूड वाले सब्जेक्ट दिए जाते हैं, ठीक, वो इंपेरेटिव सेंटेंस रहते हैं। और इन इंपेरेटिव सेंटेंस में हम सब्जेक्ट अंडरस्टूड वाली पोजीशन पे रखते हैं, इनमें सब्जेक्टों का उल्लेख नहीं किया जाता, ठीक है ना। इसमें सब्जेक्ट को हमेशा छोड़ दिया जाता है क्योंकि अंडरस्टूड रहते हैं। तो फ्रेंड्स, ये आज का जो वीडियो था उसमें अपन ने सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट के बारे में बात करी, ठीक। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, समझ आया होगा। और अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।